ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों। प्यारे बाबा के आगमन प्रारंभ हो रहा है। हम सभी प्यारे बाबा से मधुर मिलन मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाबा के सभी अनमोल रत्न पद्मा पदम भाग्यवान है जो स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलने के लिए अव्यक्त वतन से अव्यक्त रूप से धरा पर पधार रहे हैं। कई भाई बहनें पूछते हैं कि बाबा से मिलन की तैयारी कैसे करें। तो मेरे को संकल्प आया कि कुछ बातें हमें आपस में भूमिका बना लेनी चाहिए। कुछ बातों की जानकारी बहुत आवश्यक है। जैसे अमृत बेला आँख खुलते ही प्यारे बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग करें एवं बाप दादा को प्यार से निमंत्रण दें। गुड मॉर्निंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम भाई बहनें ऐसे होंगे जो बाबा का जो दिन होता है, जैसे आज बाबा का आगमन दिवस है, तो बाबा को प्यार से निमंत्रण दें। मैं एक छोटा सा गुप्त रहस्य आप सबको बता देना चाहता हूँ। जब गुलजार दादी जी साकार में थी, उन दिनों जब बाप दादा का आगमन होता था, तो दादी ने कई बार सुनाया कि जैसे मान लो आज बाबा का आगमन दिवस है, तो अमृत बेला दादी वतन में जाती थी और बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद बाबा को पूरा साकार वतन का, साकार जगत का, साकार मधुबन का पूरा समाचार बाबा को सुनाती थी और बाबा को कहती थी, बाबा आपके बच्चे देश विदेश से आपसे मधुर मंगल मिलन मनाने आए हैं। आज आपको शाम को आना है। आपको बहुत बहुत प्यार भरी निमंत्रण है। एक बार किसी ने दादी से पूछा कि दादी, बाबा को तो पता ही रहता है कि आज मुझे आना है, फिर सुबह सुबह आप निमंत्रण क्यों देती हो? तो दादी का यह बहुत सुंदर जवाब है भाई बहनों, जो हम सबको सीखना चाहिए। और वो जवाब था, दादी ने कहा, वो भगवान है, वो हम सबके माता पिता हैं, वो हमारे शिक्षक हैं, हमारे आदर हैं, आदरणीय है, परम आदरणीय है, हम सबके जीवन दाता हैं। तो हम रिस्पेक्ट, आदर सहित भगवान को निमंत्रण जो देते हैं, ये भगवान के प्रति हमारा सम्मान है। तो सचमुच जब से मैंने दादी से ये बात सुना, तब से मुझे लगा कि हम सबको भी प्यारे बाबा को प्यार से निमंत्रण देना चाहिए। भले मधुबन में है, भले अपने सेवा केंद्रों पर है, भले अपने घर पर है, लेकिन बाबा का डेट तो पहले से मालूम रहता है, कौन कौन से डेट को बाबा आ रहे हैं। तो उस दिन आज, जैसे कि आज बाबा का आगमन दिवस है, तो सुबह अमृत बेला योग करने के बाद बाबा को प्यार से निमंत्रण दे, बाबा आपको आज हमारे सन्मुख आना है। इसके अलावा एक बहुत सुंदर स्वमान का अभ्यास कर ले सुबह से। जैसे मैं 5 स्वमान भाई बहनों को बताया करता हूं। पहला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, मैं फरिश्ता हूं। तीसरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। चौथा, मैं पूर्वज हूं। और पांचवा, मैं एक महान आत्मा हूं। चाहे तो आप ये पांचों स्वमान साथ साथ अभ्यास कर सकते हैं, और चाहे तो हर 2-2 घंटे में एक एक स्वमान का अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे और प्रभु मिलन का अनुभव, प्रभु मिलन का सुख हम सुबह से लेते रहेंगे। एक छोटा सा अभ्यास और सारा दिन करते रहें। जैसे बाप दादा की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर आ रही है। बाबा ने एक बार कहा था कि जिस दिन बाबा मिलन का डेट होता है, उस दिन वतन से ही बाबा सभी बच्चों को वाइब्रेशन देते रहते हैं। न सिर्फ हम बच्चों को, बल्कि पूरी धरती पर भगवान का शुद्ध वाइब्रेशन, भगवान का वो पावरफुल वाइब्रेशन, वो शक्ति निरंतर धरती पर आती रहती है। तो सारा दिन ये अभ्यास करें, शिव बाबा की लाइट एवं माइट मुझ आत्मा में आ रही है
और एक छोटा सा और अभ्यास करें, क्योंकि प्रभु मिलन मुश्किल से पूरे साल भर हम सबको 10 दिन या 12 दिन बाबा का डेट होता है। तो जिस दिन भी बाबा का डेट हो उस दिन मौन रखें, 3 घंटा 4 घंटे का मौन रखें। हम सब मधुबन में बहुत बार अभ्यास करते हैं। अमृत बेला से लेकर मुरली तक कुछ नहीं बोलना है, एकांत में रहना है, मौन में रहना है, और तीसरा मनन चिंतन करते रहना है। तो ये 3 बातें, मौन अर्थात साइलेंस, एकांत, एक के अंत में कई लोगों को एकांत का भी पूरा भावार्थ पता नहीं रहता है। एकांत अर्थात एक बाबा के अंत में, बाबा जो है जैसा है उसके स्वरूप में टिके रहना। और तीसरा मनन चिंतन, अपने श्रेष्ठ भाग्य का स्मरण करते रहना। मैं कितना भाग्यवान हूँ, सारा संसार जिस भगवान को ढूंढ रहा है, जिस भगवान को खोज रहा है, दर्शन को प्यासे हैं, आज वो मेरे सन्मुख आ रहा है। मैं कितना भाग्यवान हूँ जो कल्प कल्प प्रभु मिलन का सुख लेता हूँ। इसके अलावा पूरा दिन वतन की सैर करते रहे, जाना और आना। बाबा की बहुत सुंदर मुरलियाँ चली है, जाने और आने का अभ्यास। वतन में जाएं, मूल वतन में चले जाएं, बाबा को टच करें, टच करके आ जाएं। सूक्ष्म वतन में जाएं, बाबा से दृष्टि लें, वापस आ जाएं। तो पूरा दिन सुबह से लेकर के जाने और आने का अभ्यास, कम से कम हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होकर के, चाहे सूक्ष्म वतन जाए चाहे मूल वतन जाए, इससे हमारी स्मृति बाबा से बनी रहेगी। एक छोटा सा और अपने जीवन में बाबा के दिन कम से कम अपने लिए तैयार कर लें, व्रत कर लें। हम सब भक्ति मार्ग में देखते हैं, जिस दिन जो व्यक्ति उपवास रहता है उस दिन वो कई चीजों को व्रत रखता है। वो तो शारीरिक रूप से व्रत रखते हैं, लेकिन हमें मानसिक व्रत, एक बाबा ही मेरा संसार है, नैनों में बाबा को समा करके रखें, बाबा को बसा करके रखें। और योग युक्त भोजन, जी बाबा का डेट है जैसे आज, तो आज पूरा दिन चाहे नाश्ता करें, चाहे भोजन करें, चाहे दूध पिए, चाहे फल खाएं, योग युक्त। बाबा की दृष्टि निरंतर भोजन में आ रही है, मेरे ऊपर आ रही है, और योग युक्त भोजन मैं स्वीकार कर रहा हूं। इससे क्या होगा, पूरा दिन हमारी भूमिका बन जाएगी। अब जब नुमा शाम को स्वयं भगवान से मिलन का बेला आएगा, 5:30 बजे सूर्य भाई जी का क्लास होता है, 6:30 बजे आजकल अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सभी सुनते हैं। तो उस समय जैसे भाई जी के मुख से अनेक बार हम सब सुनते हैं, कौन किससे मिलने आ रहा है, तो ये तो हम शाम को सुनते हैं, लेकिन हम सुबह से ही भूमिका बना ले कि आज कौन किससे मिलने आ रहा है। वो परम पिता परमात्मा, वो सच्चा साजन, वो विश्व का मालिक, हम सबको प्यार भरी दृष्टि देने, हमारी पालना करने साकार वतन में आ रहे हैं। कई भाई बहनों का मन में ये भी आता है कि अभी तो गुलजार दादी वतन में है, अभी तो ब्रह्मा बाबा वतन में है, अब डायमंड हॉल में जो बाबा की मुरली सुनते हैं ये तो पुरानी मुरली है, रिकॉर्डिंग मुरली होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, हम अनेक बार मन अनुभव किए हैं, जब हम डायमंड हॉल में जाकर के बैठते हैं, ऐसा लगता है कि बाबा वतन से साकार में आए हैं। बिल्कुल सबको ऐसा फील होता है। और बाबा ने कहा है, जो बच्चे योग युक्त रहेंगे, जो बच्चे बाबा की याद में बैठे रहेंगे, उन्हें बाबा वतन से आकर दृष्टि देंगे, मस्तक पर हाथ फेरेंगे, वरदान देंगे। तो ऐसा नहीं समझना है कि बाबा वतन में है, अब तक भी अव्यक्त रूप से बाबा हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो सारा दिन अव्यक्त मिलन मनाते रहें और बाप दादा से रूह रिहान करते रहें। इससे आज का दिन हमारे लिए कल्प कल्प के लिए यादगार बन जाएगा, स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। ओम शांति, ओम शांति।